दिमनी सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला है। मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया इस सीट से प्रत्याशी हैं। उन्होंने न्यूज़ वर्ल्ड के एसोसिएट न्यूज़ एडिटर अरविंद शर्मा से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब भी कांग्रेस की सरकार रही, विकास के लिए रुपए नहीं थे। उन्होंने मरती देवी पर कमलनाथ के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी। हमारे साथ हैं गिरिराज दंडोतिया। वो दिमनी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है। हम उनसे बात करेंगे कि जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें क्या मुद्दे होंगे और किन मुद्दों पे यह चुनाव रहा है। दंडोतिया जी, क्या मुद्दे हैं? सबसे पहला तो मुद्दा यही है तो मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार जनता ने बनाई थी, उस सरकार ने जो जनता के साथ धोखा किया है, गद्दारी करी है, फरेब किया है, उसको जनता के ही वोट के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों ने उस सरकार को नकार दिया। वो इसलिए नकार दिया कि हमें जनता की सेवा के लिए, हमको जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कोई भी वहाँ पर सम्मान नहीं मिला। न उस सरकार ने हमारी जनता की एक समस्या का समाधान किया। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं, टिकाऊ और बिकाऊ एक नारा चल रहा है, उसमें क्या कहेंगे आप जी? क्या है क्या इसका? आज मैं 6 महीने से सुन रहा हूँ। इसका न उनके पास में कोई सबूत है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के खिलाफ हमने अभी याचिका दायर की है 22 विधायकों ने। शायद इनको जेल भी होगी इसमें। अगर मुंह से ये नहीं कह सकते हैं कि फलाने आदमी ने पैसे लिए हैं, बिना एविडेंस के कोई बात नहीं कर सकता है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी जैसे दल में पैसे लिए होते, क्या हम लोगों को टिकट मिल जाते? 20-20 साल मेहनत करते हैं तब टिकट मिलता है। क्या हम मंत्री बन जाते? हम सिर्फ जनता की सेवा के लिए पैदा हुए हैं और जनता की सेवा में ही मरेंगे। हमारे खून में सेवा है, जन सेवा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। गिरिराज जी, जिस तरीके से यहाँ पे युवा हैं, जिस तरीके से, तो क्या ऐसे काम हैं जो आप इस सरकार में, जो 15 महीने की सरकार थी, नहीं कर पाए और अब जो सरकार चल रही है उसमें इन 5 महीनों में किया, और आगे यदि आप जीतते हैं और जिस तरीके से आप मंत्री हैं, तो क्या आपके दिमाग में है कि क्या करेंगे हम? मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें थी। जनता ने प्रचंड बहुमत से जिताया था। मैं क्षेत्र का विकास चाह रहा था। मेरी कम से कम 100 रोडें थी जो गाँव को कनेक्ट करती हैं। 50 साल से उन रोडों को नहीं डाला गया था। मैंने कमलनाथ जी से बोला, उन्होंने कह दिया हमारे पास पैसा नहीं है। तुम्हारे पास पैसा है कि नहीं है, उससे जनता को क्या लेना देना है? उन्होंने तुमको मुख्यमंत्री बना दिया, तुम्हारी सरकार बना दी। अब कल फिर तुम फिर चुनाव में आ गए, फिर कह दोगे पैसा नहीं है। तो जनता पागल तो है नहीं? तुम पर पैसे ही नहीं है तो तुम सरकार कैसे चलाओगे? उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई काम करने का तरीका नहीं है। वो एक उद्योगपति हैं और अपना उद्योग बढ़ाने का काम किया उन्होंने। और हमने इस्तीफा देने का हमारा प्रमुख कारण यही था कि जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जब से हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, तब से हमने 200 करोड़ रुपए के हमको काम मिले हैं। 100 तो रोडें, पेयजल की व्यवस्था, हमारे स्कूलों की व्यवस्था, पुलों की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल हमारे क्षेत्र के लिए दिए हैं। इस चुनाव से, इस उपचुनाव से, इस सरकार को जाने से, कांग्रेस की सरकार को जाने से हमारे क्षेत्र को बहुत बड़ी फायदा मिली है और बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। ये मंत्री मेरे को नहीं बनाया है, मेरे क्षेत्र की एक एक जनता का सम्मान है। मैं तो इनका संतरी हूँ, सेवक हूँ। मुझे तो इनकी सेवा करनी है एक कार्यकर्ता बन के। लेकिन ये मेरे सब लोग मंत्री हैं। इन लोगों की क्षेत्र में विकास होगा तो हमारी पार्टी आगे बढ़ेगी। पार्टी ने जो विजन रखा है कि सबका साथ, सबका विकास और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है माननीय नरेंद्र मोदी जी का, वो हमें आगे बढ़ाना है। और माननीय श्रीमती सिंधिया जी ने जो हमें रास्ता दिखाया है और जिस रास्ते पर लेके वो आए हैं, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे क्षेत्र के नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय शिवराज सिंह जी, महाराज सिंधिया जी, बीडी शर्मा जी, हम सबका बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं कि हमारे क्षेत्र के लिए उन्होंने इतनी बड़ी मात्रा में विकास के लिए पैसा दिया और विकास हमारे क्षेत्र में हो रहा है। 15 महीने में सरपंचों को एक नया पैसा नहीं मिला, एक देला नहीं दिया कमलनाथ ने। सारी भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, चाहे संबल की योजना है, कफन के भी पैसे नहीं मिले हैं। औरतों को जन्नी के भी, विस्वार के लड्डू के 12,000 रुपये, 14,000 वो भी नहीं मिले। कन्यादान के भी पैसे नहीं मिले हैं। बच्चों को लैपटॉप नहीं मिले। सारी योजना बंद कर दी और बातें करते हैं ऊपर की कर्जा माफ करेंगे किसानों का 2 लाख। अब जनता पागल नहीं है। किसान का कर्जा माफ कहाँ किया? 10 दिन की बात करी, किसान का कर्जा माफ नहीं किया। बेरोजगार नौजवानों को इन्होंने
रोजगार नहीं दिया और बेरोजगारी भत्ता भी नहीं दिया। अब बात करते हैं, आज बात करते हैं विकास की कि 15 महीने कौन सा विकास किया हमें बताएं, क्या काम किया सिवाय आज चंबल एक्सप्रेस वे का जो माननीय नरेंद्र सिंह जी प्रोजेक्ट लेकर आए थे 2 साल पहले, उसको भी कांग्रेस की सरकार ने आके बंद कर दिया। आज उस एक्सप्रेस वे को सरकार बनते ही हमारे नौजवानों के लिए खोल दिया गया। आज वहाँ इंडस्ट्री एरिया बनेगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे लड़के बाहर नहीं जाएंगे, गुजरात और अहमदाबाद नौकरी करने के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे, हमको रोजगार यहीं मिलेगा। तो हमारे नेता जब हमारे बारे में सोचेंगे, हमारे नौजवानों के बारे में सोचेंगे, गरीब के बारे में सोचेंगे, उज्ज्वला गैस दी, जनधन में पैसा दिया महिलाओं को, किसानों को 4-4 हज़ार रुपया और माननीय शिवराज सिंह जी ने बढ़ा दिया। ये कितनी बड़ी योजना है, कितने गरीबों के लिए कितना कर रहे हैं उन्होंने, वो किया है वो कभी भी किसी भी सरकार ने करके नहीं दिखाया है, वो करके उन्होंने दिखाया है। देश के अंदर बात करें हम, राम मंदिर का एक मुद्दा बना दिया था कांग्रेस ने, 500 वर्षों में राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व नहीं किया। राम मंदिर बना के जनता को कितना बड़ा सौगात दी है राम मंदिर की, आप 370 हटा दी। गिरिराज जी, जिस तरीके से इस उपचुनाव में भाषा का स्तर इतना गिरा हुआ है, भाषा जिस तरीके से उपयोग हो रही है, एक महिला के बारे में बोला जा रहा है, एक आपके विधायक और आपके मंत्री सहयोगी अनूपपुर थे, वो भी कुछ उन्होंने बोला है, तो क्या इस स्तर की भाषा हम अपने युवाओं को क्या दे रहे हैं, इस स्तर की भाषा? कांग्रेस की ये पहली भाषा नहीं है। कांग्रेस के मणिशंकर अय्यर ने भी कहा था कि मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि वो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो गरीब घर के आदमी का मजाक उड़ाना इनकी फितरत है। ये बहुत बड़े, ये अंग्रेजों के साथ चाय और चेस पीने वाले लोग हैं, ये जमीनी हकीकत को नहीं समझते हैं। ये हिंदुस्तान का इन्होंने अध्ययन नहीं किया, इन्होंने हिंदुस्तान का चिंतन नहीं किया, इन्होंने सिर्फ 70 साल सत्ता में रहकर हिंदुस्तान के लोगों का खून पिया है, गरीबों का खून पिया है इन्होंने, दलितों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कोई विजन इनके पास नहीं है लोगों को आगे बढ़ाने का, देश को आगे पहुंचाने का। आज चाय वाले को प्रधानमंत्री नहीं बनने दोगे, आज शिवराज सिंह को नंगा फुक्का कह रहे हो, आज हमारी बहन इमरती देवी को आइटम बोल रहे हो। अगर ये चंबल होता और यहाँ कमलनाथ जिंदा नहीं जाता, किसी भी बहू बेटी को इस तरह का भद्दी अभद्रता के साथ बोलना, एक दलित समाज के नहीं समूचे हिंदुस्तान की नारी जाति का अपमान है। 9 दुर्गा चल रही हैं, इन लोगों को कभी माफ नहीं किया जाएगा। भगवान माँ दुर्गा भी माफ नहीं करेगी और जनता भी माफ नहीं करेगी, इनको 3 तारीख को जवाब देगी। तो ये थे गिरिराज दंडोतिया जी, कमलनाथ को लेकर जिस तरीके से किया, इस बयान को लेकर आज है और बात कर रहे हैं और आपने